वेलकम बैक। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टुडे। आपके साथ आपकी मेजबान डॉक्टर नबीहा अली खान। और अभी हमने बात करनी है अस्पतालों के हवाले से। पंजाब में जो इस टाइम अस्पतालों की कंडीशन है, जो हालत-ए-ज़ार है, उसके हवाले से अपडेट लेंगे हम। पंजाब के मुशीर सेहत हमें ऑन कॉल जो है वो ज्वाइन करेंगे, उनसे बात करेंगे कि अस्पतालों में टेस्टों के नए रेट तय होंगे। ये कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है, कमेटी कायम हो चुकी है। इलाज मुआलजा महंगा होने का खदशा मौजूद है। खदशा क्या बल्कि हतमी तौर पर जो वही चीज़ें सामने आ रही हैं कि इलाज मुआवजा जो है वो महंगा हो जाएगा। आपको बताती चलूं कि इस कमेटी में जो है वो कौन लोग जो है वो शामिल हैं। इसमें एमडी चिल्ड्रन अस्पताल प्रोफेसर मोहम्मद सलीम, किंग एडवर्ड के प्रोफेसर सईद अहमद, पीआईसी की प्रोफेसर आमना मलिक, एमएस सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर इफ्तिखार अहमद पर मुश्तमिल कमेटी जो है वो रेट्स पे नजरसानी करेगी और देखा जाएगा कि आगे जो है वो लोगों पे कितना बोझ जो है वो गिराया जा रहा है, कितनी महंगाई होगी, रेट्स क्या नए तय होंगे, एक गरीब आदमी जो है वो किस तरह ये सारी चीज़ें अफोर्ड करेगा। ये कुछ समझ में आने वाली जो है वो बात नहीं है। महंगाई ऑलरेडी जो है वो इतनी बढ़ चुकी है, हर चीज़ महंगी हो चुकी है। दवाइयों के रेट्स जो हैं वो इस वक्त आसमानों से बातें कर रहे हैं। अब अगर टेस्टों के भी नए रेट्स तय होंगे तो एक आम आदमी के लिए, एक दिहाड़ीदार तबके के लिए ये कितना तकलीफ से जो है वो बात है और कितना ये मुकाम वो है कि जिस वक्त जो है वो हेल्थ सिस्टम ऑलरेडी हमारा जो है वो इन कोलैप्स है, हम उस तरीके से जो है वो स्टैंड नहीं कर रहे हैं। फिर पंजाब हुकूमत जो है वो इस पे क्या इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करने जा रही है। पता ये भी चला है कि डॉक्टरों को हेल्थ अलाउंस जो है वो नहीं दिया जा रहा, क्यों नहीं दिया जा रहा, ये भी हम बात करेंगे। हमारे साथ हमें ऑन कॉल ज्वाइन किया है हनीफ पताफी साहब ने, मुशीर सेहत पंजाब हैं। अस्सलाम वालेकुम हनीफ साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये उड़ती उड़ती खबरें हम तक भी आ रही हैं, चीज़ें आप तक भी पहुंच रही हैं। अस्पतालों के हवाले से आपसे ज़रा अपडेट्स लेना चाहेंगे। जिक्र ये हो रहा है कि कमेटी तश्कील दे दी गई है जिसमें टेस्टों के नए रेट्स जो हैं वो तय होंगे और इलाज मुआवजा जो है वो महंगा होने का खदशा है। तो फिर इसमें गरीब आदमी को रिलीफ कैसे दिया जाएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि हमारे हेल्थ प्रोफेशन में कोरोना के बेहतरीन जो खिदमात सर अंजाम दी, जो हमारे टाइम पे सोल्जर थे, डॉक्टर पैरामेडिकल साहब, बेहतरीन खिदमात सर अंजाम दी। कल तक की जो मेरे पास रिपोर्ट थी कि पंजाब में 600 वेंटिलेटर में से तकरीबन 600 वेंटिलेटर में से 550 वेंटिलेटर जो वो खाली पड़े थे, सिर्फ 50 वेंटिलेटर पे पेशेंट थे। और इसी तरह भी ऑलमोस्ट तकरीबन खाली हो चुके हैं। मैं फिर आज तहसील पेश करता हूँ जो हमारे हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको, जिन्होंने कोरोना के जिन्होंने बेहतरीन सर अंजाम है। जी आप ये बात कर रहे हैं कि रिवाइज कर रहे हैं कोरोना की वजह से जो MTI एक्ट था वो पोस्टपोन हो गया था, वो चीजें कुछ रुक गई थी। तो मतलब पिछले 70 साल से जो निजाम चला आ रहा है हमारे यहाँ पे खास तौर पे, जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल है, जिस तरह की हमारी है उस तरह की सर्विस डिलीवरी नहीं हो रही। तो सर्विस डिलीवरी को बेहतर करने के लिए वो MTI एक्ट भी लाया जा रहा है और ये जो रिवाइज किए जा रहे हैं, इसमें अगर एक केस जो बाहर 500 में हो रहा है, अगर सरकारी हॉस्पिटल में वही केस अगर 50 रुपए में होता है तो ये ज्यादा फीस नहीं है। अभी तक ये अपनी फैसला नहीं है, कमेटी बनी है वो जो डिसाइड करेगी। ये सर्विस डिलीवरी को बेहतर करने के लिए जितने भी ये स्टेप लिए जा रहे हैं। तो सर ये कितने हद तक जो है वो फीसें बढ़ाने का जो है वो इसमें इंडिया शामिल है आप लोगों की तरफ से? ये बहुत इसमें जो इजाफा भी किया जाएगा तो कितने % किया जाएगा, कुछ आइडिया? देखें, ये जब तक ये कमेटी की रिकमेंडेशन नहीं आती तो उस वक्त रिकमेंड नहीं कर सकता। ठीक है। कमेटी की रिकमेंडेशन आएगी उसके बाद हमारी जो मिनिस्टर है डॉक्टर साहब और वो बैठ के फाइनली कि क्या रेट होना चाहिए। अभी तक मैं इस पर कोई कमेंट्स नहीं कर सकता। ठीक है, अभी आप जो है वो फिलहाल जो है वो वक्त से पहले इसके बारे में कोई अपडेट जो है वो नहीं देंगे। ठीक हो गया सर। डॉक्टरों के हवाले से बताइएगा कि हेल्थ अलाउंस के हवाले से डॉक्टर्स बड़े परेशान हैं, उस हवाले से ये कब तक जो है वो उनके मामला जो है वो क्लियर हो जाएंगे? जी पंजाब गवर्नमेंट ने सबसे पहले जो हमारे डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल हैं, इनके लिए शहीद पैकेज अनाउंस किया था, जो कोरोना के दिनों में जो अपनी ड्यूटी से अंजाम देने के दौरान उनकी शहादत हुई, कोरोना की वजह से उनको शोहदा पैकेज दिया गया। और इसी तरह CM साहब ने अनाउंस किया था कोरोना के दिनों में जो जिन डॉक्टर ने ड्यूटी दी थी उनको एक्स्ट्रा सैलरी का भी अनाउंस किया था। तो मैं समझता हूँ पंजाब गवर्नमेंट ने बेहतरीन जो हमारे हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो डॉक्टर हैं, उनके लिए जी किया था। बिल्कुल
जी वो उनको तक ऑलमोस्ट तकरीबन डिलीवर हो चुके हैं। तो अभी आप कौन सा पैकेज पेन हैं, मैंने आपकी बात फॉलो नहीं कर सका। सर असल में अभी तक बहुत से डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें हेल्थ अलाउंस नहीं मिल सका, जिसकी वजह से वो आप ये समझ लें कि वो एहतजाज पे हैं या वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। मीडिया में कुछ इस तरह की बातें जो है वो आ रही हैं कि डॉक्टरों के हेल्थ अलाउंस जो है वो लेट हो रहे हैं, अभी तक उन्हें नहीं मिले हैं। और दूसरी एक खास बात जो मेरी डॉक्टर से पर्सनली बात हुई, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ कोरोना के जो पेशेंट डील कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स कोरोना वार्ड में मौजूद हैं, ये सिर्फ उनके लिए है, जबकि कोरोना का सबसे पहला पेशेंट जो है वो इमरजेंसी में लाया जाता है और इमरजेंसी में जो डॉक्टर ऑन ड्यूटीज हैं उनको कोई हेल्थ अलाउंस वगैरह जो है वो नहीं दिया जा रहा गवर्नमेंट की तरफ से। जबकि ये तमाम डॉक्टर्स जो है वो मिलकर जो है वो ये अपील कर रहे हैं हुकूमत से कि तमाम डॉक्टर्स ही जो ऑन ड्यूटी हैं, चाहे वो हॉस्पिटल के अंदर है, जाहिर है कि उनकी भी जान को उतना ही खतरा है जितना कि कोरोना से लड़ने वाले वो हमारे जो है वो फ्रंट सोल्जर्स जो वहाँ उस टाइम मौजूद हैं वो अहम है। इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, डॉक्टर की खिदमत बेहतरीन खिदमत कोरोना के दिन, तो मैं उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ। और लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि आप तमाम जितने भी हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको ये पैकेज नहीं दे सकते। ये पैकेज सर अभी तक कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनको नहीं मिला। इंसेंटिव था क्योंकि उस कोरोना वार्ड में काम करने के लिए लोग विलिंग नहीं थे, तो उनको ये एक्स्ट्रा बोनस दिया गया था, उनको एक्स्ट्रा दिया गया था ताकि लोग मोटिवेट हो और कोरोना वार्ड में ड्यूटी पे आए। दोस्तों पोजीशन ये थी कि कोई लोग इन्हीं डॉक्टर्स में से कोरोना वार्ड में ड्यूटी में देने के लिए तैयार नहीं थे, बाकी वार्ड में ड्यूटी देने के लिए तैयार थे, तो उनको मोटिवेशन के लिए सर आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए बताऊंगी। हमारे पास जो अपडेट है उसमें जो डॉक्टर को पॉसिबल नहीं, तो बजट ही नहीं होता कि आप सपोर्ट तमाम जितने भी डॉक्टर उनको ये अलाउंस। सर मियो हॉस्पिटल के बहुत से ऐसे डॉक्टर्स जो कोरोना वार्ड में ड्यूटी करते रहे हैं लेकिन उनको हेल्थ अलाउंस नहीं मिला। उन्होंने एहतजाज भी किया, एहतजाज मीडिया ने रिपोर्ट भी किया, उस पर अभी तक जो है वो कोई एक्शन जो है वो सामने नहीं आया वजीर आला साहब की तरफ से, या जो है वो कोई भी इस तरह की चीज जो है सामने नहीं आई। इस हवाले से अगर ये चीज लेट हो गई है तो क्या आने वाले वक्त में आप जल्द से जल्द इस पे इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करवाएंगे? जी बिल्कुल, स्पेशलाइज्ड हेल्थ के पास उनकी लिस्टें मौजूद हैं जो कोरोना वार्ड में जो डॉक्टर ड्यूटी देते हैं, मैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि उनको वो अलाउंस जरूर मिलेगा, इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। जी बिल्कुल ठीक है। सर ये भी बताइएगा कि ये जो महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है और दवाइयों की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं, ये इतना ज्यादा जो महंगा हो गया सारा सेटअप, इसको कंट्रोल करने में पंजाब हुकूमत क्या अहम किरदार जो है वो अदा करने वाली है? क्योंकि अभी तक तो फिलहाल कोई सिचुएशन नजर नहीं आ रही। देखिए, इस महंगाई के ऊपर वजीर आजम साहब हफ्ते में एक दिन जिसमें चीज होते हैं, और अगर मैं पंजाब की बात करूँ उस्मान गुलजार साहब खास तौर पर फोकस करें, वो पंजाब में आटा हो, वो चीनी की सप्लाई हो, या वो आप कह रही हैं जिस तरह जी दवाइयों के हवाले से बात कर रही हूँ जी कि दवाइयाँ बहुत महंगी हो चुकी हैं। ये मेडिसिन के हवाले से रेट है वो जो डिसाइड है वो वफाक का ये काम रेट डिसाइड करता है, लेकिन जो रेट्स हमारे पास होते हैं उसके ऊपर प्रोडक्ट इन्वेस्टिगेशन का पंजाब गवर्नमेंट में जो रेट तय करते हैं वो वफाक किसको करती है, इसमें पंजाब जी ठीक है। सर ये बताइएगा कि जाली अद्वियात भी जो है मार्केट में बहुत तेजी से सप्लाई हो रही हैं, उसकी वजह ये है कि उनकी कीमतें कम करके जो है वो उन्हीं का अल्टरनेट जो है वो दिया जा रहा है। इस हवाले से भी जो है वो मीडिया के पास रिपोर्ट्स मौजूद है। आप तक ऐसी कोई रिपोर्ट जो है वो आई है, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई जो है वो अमल में आई है? जी, इसमें हमारे ड्रग इंस्पेक्टर से लेके तमाम हमारी टीमें एक्टिव हैं, जहाँ से भी हमें सोर्स मिलती है उनके खिलाफ भी हो रहे हैं, और खासतौर पे मीडिया हमारे आंख और कान होता है। तो इस किस्म की कोई अगर आप मीडिया के थ्रू या जो दोस्त सुन रहे हैं निशानदेही करेंगे, मेरे डायरेक्ट नंबर पे निशानदेही करें, तो इंशाल्लाह इन जो कौम के जो मुजरिम है उनके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई ऑलरेडी भी जारी है और इंशाल्लाह जारी रहेगी।
जी ठीक है सर, बहुत आपने जो है वो अहम बात ये की है कि आपको जो है वो डायरेक्ट इस चीज़ की जो है वो हम निशानदेही जो कर सकते हैं, ये हमारे प्रोग्राम में आपने जो बात की है बहुत अहम है। और अगर आप इस पर जो है वो फौरी जो है वो एक्शन लेते हैं और दिलवाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो बात है हमारे लिए। और ये आपकी तरफ से जो है वो चले एक हम हदियतन जो है वो तमाम लोगों को हमने बता दें कि कहीं भी कोई इस तरह की चीज़ हो रही है कि मेडिसिन जो है वो जाली फरोख्त हो रही है या कीमतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो ली जा रही हैं, तो आप हमारे चैनल के थ्रू हमसे रब्ता कर सकते हैं इस मॉर्निंग शो में। और हम इंशाल्लाह मुशीर सेहत पंजाब जनाब हनीफ फताफिस आपको डायरेक्ट आपको आपकी जो है वो शिकायत जो है वो उन तक पहुंचाएंगे। ये मैंने लाइव भी सर अनाउंस कर दिया आपके सामने। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह जो भी इस हवाले से खासतौर पे एहतियात के हवाले से अगर ब्लैक मार्केटिंग के हवाले से कोई भी आपके पास इंफॉर्मेशन हो, आप मुझे इन खिलाफ इंशाल्लाह। और सर ये जो आपकी डॉक्टर्स पे मुश्तमिल जो कमेटी है जिसने ये फैसला करना है कि टेस्टों की कीमतों में किस हद तक जो है वो इजाफा किया जाएगा, इस पे भी मेरी आपसे जो है वो रिक्वेस्ट है कि खास तौर पे आम आदमी का जो है वो इसमें ख्याल किया जाए। अगर आप बढ़ाते भी हैं तो कोई आप परसेंटेज जो है वो उसमें बहुत कम जो है वो इस हवाले से जो है वो रखिएगा, क्योंकि हालात और वाकयात आप लोग भी समझते हैं, सिचुएशन क्या है, महंगाई बढ़ चुकी है, एक आम आदमी के पास पैसा वैसे ही नहीं है। तो दवाइयाँ जो है एक ऐसी चीज़ है कि बीमार जो बंदा हो गया उसने खरीदनी है, नहीं तो उसका इलाज मुमकिन नहीं होगा। टेस्ट करवाने ही करवाने हैं, डॉक्टर सबसे पहले टेस्ट लिख के देते हैं, उसके बाद ही डायग्नोस्ट होता है कि मसाइल क्या है। तो इस टेस्ट को जो है वो आसान बनाइए सर। सॉरी सर, आपकी आवाज जो है वो कट रही है थोड़ा सा जो है वो आप... मैं ये कह रहा था कि पंजाब में गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेहतरीन अंजाम दे रहे हैं जी, सर्विस डिलीवरी को मजीद बेहतर करने के लिए जी, तो एम्पावर करने के लिए जो इकदाम उठाया जा रहा है। इंशाल्लाह जमीनी हकायक को देखते हुए ये जो आप कह रही हैं जो रेट्स हैं टेस्ट के रेट करा के लिया जाए। जी बहुत शुक्रिया सर, आपने जो है वो हमसे ये वादा भी कर लिया है कि रेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाए जाएंगे, अगर इनमें इजाफा किया भी गया तो बस माइनर सा किया जाएगा। चले मेरी एक तजवीज़ जो है वो आपने मान ली, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी तरीके से अगर पंजाब हुकूमत जो है वो लोगों को, आवाम को जो है वो रिलीफ देने में कामयाब हो जाती है, जो कि अभी तक जो है फिलहाल नज़र नहीं आ रहा, तो मैं समझती हूँ कि बहुत अहम जो है वो ये सिलसिला और बात होगी। मेरे प्रोग्राम में आज मॉर्निंग शो में TV टुडे के इस प्लेटफॉर्म से हनीफ फताफिस साहब मुशीर सेहत ने खास ऐलान कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि अगर आपके इलाके में, आपके एरिया में कोई जाली अद्वियात सेल हो रही हैं, कहीं पर कोई आपसे जो है वो अद्वियात के ज्यादा पैसे वसूल कर रहा है, तो आप TV टुडे के इस प्लेटफॉर्म से, इस मॉर्निंग शो से रब्ता कर सकते हैं। आप हमारे दफ्तर के जो है वो कुछ नंबर्स जो है वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, लाइव कॉल्स पे भी आप हमसे जो है वो बात कर सकते हैं। और आप जो है वो उस पर हमें, मैं आने वाले टाइम में कल या परसों इंशाल्लाह आपको व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड करती हूँ, जिसपे आप अपना नाम, अपने इलाके का जो है वो नाम और अपना फ़ोन नंबर और जो तमाम अपडेट्स हैं वो आप हमें दीजिएगा। और जिस जगह पर, जिस भी स्टोर पे इस तरह की जाली अद्वियात सेल हो रही हैं, उसका नाम, पता, एड्रेस, तमाम चीज़ें लिखकर मुझे इससे आप जो है वो सेंड कीजिए। इंशाअल्लाह ताला हम हनीफ फताफिस साहब तक जो है वो आपकी बात ये पहुंचाएंगे। हमारा असल में शो करने का मकसद यही है कि हम आपकी खिदमत के लिए यहाँ पर बैठे हैं। TV टुडे का ये प्लेटफॉर्म आपको मुहैया करता है वो तमाम चीज़ें, और ऐवानों तक आपकी आवाज़ पहुंचाने में जो है वो ये प्रोग्राम जो है वो बहुत ज़्यादा मस्बत जो है वो इस वक्त साबित हो रहा है, और लोग इसको इसीलिए जो है वो पसंद भी कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हनीफ फताफिस साहब का भी बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी तजवीज़ पे मैं आई एम रियली थैंकफुल टू यू सर कि आपने जो है उस तजवीज़ को ज़ेरे गौर रखा। और अब देखना ये है कि क्या वाकई इस तजवीज़ को आप उसी तरीके से लेते हैं कि टेस्ट में मज़ीद ज़्यादा कीमतों में इजाफा नहीं किया जाएगा, कुछ परसेंटेज जो है वो बढ़ाई जाएगी, ज्यादा नहीं बढ़ाई जाएगी। तो आप बेफिक्र हो जाएं, टेंशन मत लें। इंशाल्लाह अस्पतालों में जो टेस्टों के नए रेट तय होंगे वो बहुत ज्यादा नहीं होंगे, जो भी इनकी कमेटी बैठेगी उससे ये पहले जो है वो इस चीज को तय कर लेंगे। ये दो एक खुशाइन बातें जो है वो आज के प्रोग्राम में हमने जो है वो ब्रेक की हैं, और होप्स हो के ये तमाम लोगों के लिए जो है वो खुश आइन है, क्योंकि एक आम आदमी, एक गरीब आदमी जिसको जो दिहाड़ीदार जो है वो इंसान है, उसके लिए ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है कि उसके लिए इलाज करवाना जो है वो मुश्किल हो जाए। अस्पतालों में वो टेस्टों के लिए ख्वार होता फिरे कि उसके पास पैसे नहीं है। अक्सर मैंने अस्पतालों में ऐसे लोग भी देखे हैं कि उनके पास 100 रुपए भी नहीं होते फीस देने के लिए, और वो बेचारे जो है वो लाइन में लगे होते हैं और वो उनसे मिन्नतें समाजते कर रहे होते हैं कि हमारे पास 100 रुपए नहीं है, आप फिर ले लीजिएगा, लेकिन हमें ये टेस्ट लाजमी करवाना है। उस वक्त देखें कि इंसान की क्या कंडीशन होती है कि 1000 के नोट की हमारी जिंदगी में कोई कीमत नहीं है। रोजाना हम हजारों रुपए जो है वो डेली के खर्च कर देते हैं, लेकिन एक गरीब आदमी
आदमी जो उस काउंटर तक पहुंचने के लिए कितनी तकलीफ बर्दाश्त करता है, जब उस काउंटर तक पहुंचता है और उसके पास 100 रुपए नहीं होते और वो अगले की मिन्नतें समाजते कर रहा होता है, और काउंटर पे बैठा हुआ शख्स भी मजबूर होता है क्योंकि वो जो है वो बगैर फीस लिए जो है वो ये काम नहीं कर सकता, उसकी भी जॉब का मसला होता है। तो ये सारी चीजें जो हमारे माशरे में हो रही हैं, तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए मुशीर सेहत पंजाब हनीफ अताफी साहब का हमसे ये वादा है इस प्रोग्राम के थ्रू कि इंशाल्लाह गरीबों को जो है वो रिलीफ फराम करने में जो है वो पंजाब हुकूमत कोशां है और कोशां रहेगी। अल्लाह करे कि टेस्ट में जो है वो मजीद बहुत ज्यादा पैसों का इजाफा ना किया जाए, जैसा मुशीर सेहत ने कहा वैसा ही हो। बाकी आप हम तक जो है वो ये बात जरूर पहुंचाएं कि अगर कहीं कोई भी ऐसी दवाई सेल हो रही है जो कि जाली अद्वियात हैं या ज्यादा पैसे आपसे वसूल किए जा रहे हैं, तो आप इस प्रोग्राम के थ्रू हमसे जरूर रब्ता कीजिए, अपने शहर का, इलाके का और उस स्टोर का नाम जो है हमें सेंड कीजिए, ताकि हम जो है वहां पर जो है वो पूरी प्रॉपर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। ये हमारा आपसे वादा है। तो इस थ्रू जो है वो आप इसके एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिल गया है जहां से आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, मैं आपको अलल ऐलान ये बात कहती हूँ, अपने प्रोग्राम के थ्रू कहती हूँ कि आप लोग इस प्रोग्राम के थ्रू अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। आपके शहर का कोई मसला है, इलाके का कोई मसला है, तहसील जिला कहीं का भी कोई मसला है, कोई भी पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी आप हमसे जो है वो राब्ता कर सकते हैं। पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए भी ये प्रोग्राम जो है वो बहुत शौक से देखा जाता है। तो अगर आप लोगों के भी कोई मसाइल हैं, पाकिस्तान में आपकी कोई जमीनें हैं, कोई जायदादें हैं, कोई और चीजें, तो आप हमसे जो है वो इस प्रोग्राम के थ्रू राब्ता कर सकते हैं। हम कंसर्न पर्सन तक आपकी आवाज जरूर पहुंचाएंगे। ये मेरा भी, मेरे टेलीविजन टीवी टुडे के इस प्लेटफॉर्म का भी आपसे वादा है इंशाअल्लाह ताला, ताकि हम जो है वो इस चीज को जो है वो साथ रखते हुए इस प्रोग्राम को लेके जो है वो चलेंगे और आपकी आवाज बनेंगे। इसी तरह से जनाब, क्योंकि वक्त जो है वो बस मुख्तसर सा रह गया है, प्रोग्राम के जो है वो कुछ ही टाइम बाद मुझे आपसे जो है वो इजाजत लेनी है, लेकिन ये बहुत अहम बात है और बहुत खास बात है कि आप हमारे इस टीवी टुडे के प्लेटफॉर्म से, गुड मॉर्निंग टुडे के इस प्लेटफॉर्म से मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी आवाज बनकर जो है वो आला हुकाम तक जो है वो आपकी आवाज जरूर पहुंचेगी, और आपका कोई भी मसला होगा तो वो हम जरूर डिस्कस करेंगे, उसको जरूर जो है वो अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आपके पास, कुछ लोगों के पास तो आपके लाइव नंबर हमारा जो है वो मौजूद है, क्योंकि हम जुमे को लाइव कॉल्स लेते हैं और इस जुमे को भी इंशाल्लाह लाइव कॉल लेंगे। तो उसमें हम क्योंकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, लेकिन अगर आप कोई दवाइयों के वाले से भी या वैसे भी कोई अपना मसला रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं तो आप लाइव कॉल कर सकते हैं जुमे वाले दिन इंशाल्लाह। कोशिश ये करूंगी कि एक दिन पहले भी अगर हम कोई लाइव कॉल का सिलसिला शुरू कर लें और सिर्फ आप लोगों की ही जो है वो हम बात सुने, या आप लोगों की टेंशन परेशानियां किसी भी इलाके किसी भी जगह की हों तो हम उसको जो है वो प्रोग्राम में शामिल करें, तो ये भी हमारे लिए एक बड़ी बात हो जाएगी। आज का ओवरव्यू अगर हम देखें कि आज के प्रोग्राम में हमने आपके साथ क्या क्या शेयर किया, तो उसमें हमारे पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो अपोजिशन का स्ट्रांग होना एक नजर आ रहा है, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो बड़े ही एक्टिव नजर आ रहे हैं और इस वक्त बड़े रहनुमाओं से मुलाकातें भी हो रही हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकफ भी सामने आ गया है कि वो किसी कीमत पर भी जो है वो ये नालायकी और नाअहली जो है वो बर्दाश्त जो है वो नहीं करेंगे। तो ये चीजें जो हो रही हैं, हुकूमत की जो है वो खिलाफ भी कुछ चीजें चल रही हैं। अब हुकूमत को यहाँ पर चाहिए कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने कुछ बड़े फैसले ले। जिस तरह मैं हमेशा से हुकूमत से अपील करती हूँ कि प्लीज खाने पीने की चीजों को सस्ता कीजिए, एक आम आदमी के दिल में घर करने के लिए आटा चीनी ही प्रोवाइड कर दीजिए, कोई जो है वो पेट्रोल ही सस्ता हो जाए, ये चीजें सस्ती। अब ये चीजें महंगी हो गई हैं, उसकी वजह यह है कि हम कर्ज में डूबे हुए हैं, हमारा बाल बाल कर्ज में डूबा हुआ है। हमने जिनके कर्जे देने हैं उनकी तलवार हमारे सरों पर लटक रही है और वो तलवार से जो है वो हुकूमत गले काटे चली जा रही है। जाहिर बात है कि और क्या होगा, ये सारी चीजें जो है वो हमसे ही वसूल होंगी, हम ही टैक्स देंगे। हम पानी पीने पे टैक्स देते हैं, सड़क पे चलने का टैक्स देते हैं, हर चीज पे टैक्स देते हैं, कोई चीज मंगवा ली उस पर टैक्स देते हैं, कहीं खाने चले गए उस पर टैक्स देते हैं, सिर्फ एक सांस लेने पर टैक्स नहीं देते। शायद अब प्रोग्राम में बात कर दूं, ऐसा ना हो कि सांस लेने पे भी टैक्स लग जाए, तो ऐसा मत कीजिएगा कि सांस लेने पे आप लोग जो है वो टैक्स लगा दें। इसके साथ ही जनाब आज का प्रोग्राम जो है वो बस इतना ही। इंशाल्लाह आप जरूर राब्ता कीजिएगा, आपका कोई भी मसला होगा हम उसे प्रोग्राम में जरूर डिस्कस करेंगे, आला ऐवानों तक, आला हुकाम तक आपकी बात जरूर पहुंचाएंगे। इसी के साथ कल फिर मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाजत दीजिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।